नमस्कार, माई पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। यह सब देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप हॉलीवुड की कोई स्पाई मूवी देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हकीकत कुछ और है। रियलिटी में इजराइल के द्वारा लेबनान पर पेजर अटैक करवाए गए। अब देखेंगे कि पेजर क्या होता है। ये आपके सामने पेजर की प्रक्रिया दी गई है कि पेजर क्या होता है। मैं आपको उसका पूरा फोटो दिखा देता हूँ। उससे पहले आप एक वीडियो देखिए जिसमें किस प्रकार लोगों के साथ क्या क्या हुआ है, वो पूर्ण रूप से वीडियो बताएगा। उसके बाद अपन एक एक डिटेल आपके बीच में साझा करेंगे। तो देखिए यह वीडियो। 17 सितंबर को आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था और भारत में इनका जन्मदिवस मनाया जा रहा था। उधर यूक्रेन और रसिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो धीरे 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 चल रहा था। अभी आप देखेंगे कि लेबनान में स्थिति देखिए। यहाँ लेबनान में आप देखेंगे तो लोग अपना कार्य कर रहे थे, बाजार में वही चहलकदमी हो रही थी और उसी के साथ लोगों के जो पास में ये जो पेजर था वो आप देखिए कहाँ पर लगाया जाता है। पेजर जेब में होता है या फिर ये जेब के आसपास की जगह पर लगाया जाता है और ये यहाँ पर विस्फोट हुआ है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ होगा। व्यक्ति की बहुत सारी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वगैरह वो सब समाप्त हो चुके होंगे और बहुत ही विकराल स्थिति हो चुकी होगी। और ये पेजर किसी आम मनुष्य को नहीं दिए गए हैं। वहाँ पर बहुत सारे जो हिजबुल्लाह के व्यक्ति हैं उन्हीं को पेजर दिए गए थे और उन्हीं के लिए विस्फोट हुआ था पूर्ण रूप से। आप देखेंगे तो बहुत ही विकराल स्थिति हो गई है जिन लोगों के पास पेजर थे और जैसे ही उसमें बीप की आवाज़ आई उसके साथ विस्फोट हो गया। ये देखिए ये लाइव वीडियो जिसमें आपको दिखाया जाए। देखो इस विस्फोट हुआ, देखो अचानक ये देखेंगे आप, ये इसके पास पास में पेजर था और ये अचानक विस्फोट हुआ और व्यक्ति गिर गया। देखिए ये पूर्ण रूप से आप वीडियो देखते जाइए। बहुत ही विकराल स्थिति हो गई है वहाँ पर। ये देखिए और बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह, बहुत सारा पूर्ण रूप से पूर्ण देश में क्षतिग्रस्त कर दिया है इजराइल ने। बहुत ही भयंकर कह सकते हैं। देखो कितनी एम्बुलेंस चल रही है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइस देखो ऐसे पेजर को रख दिया गया और यही पेजर है जिसमें विस्फोट हो रहे हैं। इसमें एसएमएस आते हैं और यही विस्फोट करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर, ऐसे वीडियो जो हम दिखा भी नहीं सकते आपको क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी आपको स्वीकार नहीं करेगी वो। अब देखेंगे कि पेजर क्या होता है। देखिए पेजर एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मैसेज सेंड करने के लिए, मैसेज सेंड करना और रिसीव करने के लिए होता है और ये बहुत पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे। फिलहाल इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बहुत सारी जगह जो सिर्फ ऐसे ऐसे संगठन बने हुए वो इस्तेमाल करते हैं। आपने इसमें देखा होगा पुष्पा में ये भी पेजर का यूज़। यहाँ पर देखिए स्थिति विकराल हो चुकी है। उसके बाद ही मैंने वीडियो बताया उसमें देखो, ये देखो व्यक्ति, देखो इसके पेजर फटने से ये बहुत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारी स्थिति देखी गई है। तो पेजर के काम करने का तरीका आप देखोगे तो इसमें मैसेज सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। बस ये बीप होता है, वाइब्रेट होता है और उन्होंने जैसे बीप होता है तो उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी डाल दी ताकि वो विस्फोट हो गया। इसमें कॉल करने की या इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इस्तेमाल में गिरावट आ गई थी क्योंकि पहले ज़माने में ये इस्तेमाल होते थे, अभी स्मार्टफ़ोन वगैरह आ गए तो उसके बाद इसका इस्तेमाल बहुत बंद हो चुका था। उसके बाद आप देखेंगे तो लेबनान में कम्युनिकेशन डिवाइस ये सीरियल अटैक हुए और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और दुखद बात है कि एक छोटी सी बच्ची भी थी और 4000 से ज़्यादा, मतलब 3000 4000 के से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए। तो ये पेजर अटैक था। अब देखेंगे कि इसकी प्राइवेसी क्या है, सुरक्षा क्या है। तो इसे आसानी से हैक किया जाता है, जा सकता है, मतलब बहुत ही सरल तरीके से। जिस प्रकार फिर भी क्या होता है कि लोग इन पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि ये तो बहुत पुराना है। तो इन्होंने सोचा कि इसको कोई देखेगा नहीं, इसके लिए कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि मोसाद इससे भी भयंकर है। अब एक बार देख लेते हैं कि ब्रीफ में हिजबुल्लाह क्या है। देखिए हिजबुल्लाह के बारे में अपन कहेंगे तो ये खुद मतलब इसका अर्थ होता है पार्टी ऑफ गॉड। इसमें आप देखेंगे तो पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन खुद को बताता है वो। इसमें बहुत ये, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं, बहुत ही ताकतवर है। इसकी अपन पावर भी देखेंगे। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो मतलब लेबनान से इजराइल पर कब्जा, मतलब इजराइल को हटाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे देखिए इसमें शक्ति बढ़ती गई और ये देखिए इसकी विचारधारा शिया विचारधारा है। स्थापना 1982 में हुई। जगह लेबनान थी। अभी लीडर इसके हसन नसरअल्लाह है। मकसद इजराइल को खत्म करना और अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती देना। इसमें देखिए पावर देखेंगे तो 45,000 लड़ाके हैं, एक्टिव 20,000 हैं और रिजर्व 25,000 है। इसकी कमाई देखेंगे तो 17 करोड़ डॉलर हर साल होती हैं और हथियारों में आप देखेंगे तो ये हथियार वगैरह हैं और बहुत ही कह सकते हैं कि पावरफुल एक संगठन है। देखो इसके पीछे भी देखिए इतने संगठन भी हैं। हिजबुल्लाह है, इसके बाद ये लेबनान में जो हमास है गाज़ा में है, फिर एक कतार देखेंगे, फिर हूती देखेंगे, ये यमन में हो जाएगा। ये बहुत सारे संगठन हैं जो इज़राइल का खात्मा करना चाहते हैं। अब देखेंगे कि हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल क्यों करता था, मतलब कि आजकल स्मार्टफ़ोन के ज़माने में वो पेजर का इस्तेमाल क्यों करता था। इसके पीछे एक कहानी है। 1966 में क्या हुआ कि जो हमास का एक सीनियर लीडर है,
वो अयास अपने दोस्त के घर गया था, ओसामा अहमद के घर गया था और अहमद के घर में फ़ोन बजा, तो उसे कहा गया कि अयास को कहा गया कि उसके पिता का फ़ोन है, तो उसने बात करना चाहा और जैसे ही बात करना शुरू किया, वो ब्लास्ट हो गया और मारा गया। उसके बाद में जो इज़राइल की सुरक्षा एजेंसी उन्होंने कहा कि ये उन्होंने अंजाम दिया था और उन्होंने क्या किया कि 15 ग्राम आरडीएक्स उसमें फ़ीड कर दिया था और जब मैं वैसे बात करने की कोशिश की, तो वो फट गया और वो मारा गया। इस घटना के बाद हमास और हिज़बुल्लाह दोनों मतलब सब सतर्क हो गए। और उन्होंने उनमें से हमास ने तो सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हिज़बुल्लाह ने रेडियो वेव से चलने वाले पेजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी के बाद उन्होंने ये सब इस्तेमाल करना शुरू किया था पेजर्स। और इधर देखिए ताइवान ने मना कर दिया है कि हमने कोई ऐसे पेजर नहीं भेजे जिसमें ब्लास्ट हो सके और हमने कोई लेबनान में ब्लास्ट नहीं करवाया। इसके बाद अपन देखेंगे एक न्यूज़ देखेंगे तो देखिए ये पेजर से तो ब्लास्ट हो रहे थे, लेकिन अब वॉकी-टॉकी जो आपने नाम सुना होगा वॉकी-टॉकी जो इस्तेमाल किया जाता है कोई सूचना पहुँचाने के लिए, उसमें भी ब्लास्ट होने ल शुरू कर दिए। देखिए, ये बहुत सारे वॉकी-टॉकी हैं जिसमें बहुत सारे विस्फोट हो चुके हैं। ये भी लेबनान में हो रहे हैं सब और सब का सब मोसाद करवा रहे हैं। देखिए, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक सोची समझी तरीके से बहुत प्लान्ड एक योजना बनाकर इन्होंने सब करवाया। इसमें 3 लोगों की देखो मौत भी हो चुकी है और आगे भी बहुत सारी मरने की संभावना है, बहुत सारे लोगों के मरने की। देखो वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। ये देखिए इसकी स्थिति देखिए ऐसी वॉकी-टॉकी हो चुकी है देखिए। तो ये सब इधर-उधर दौड़-वोड़ हो रही है। आपने देखी होगी कोई साइंस फिक्शन मूवी, उसके जैसा का जैसा इस्तेमाल हो रहा है। देखो एक किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस मूवी बहुत ही भयंकर जिसमें एक स्पाईवेयर दिखाया गया है बिल्कुल और ऐसा का ऐसा वास्तविक जीवन में हो रहा है। आप देखेंगे तो इज़राइल में और लेबनान में वही हो रहा है जो किंग्समैन में दिखाया गया है। तो आप इस मूवी को भी देख सकते हैं। वॉकी-टॉकी में मतलब क्या होता है कि ये बिना तार की होती है और इसमें सूचनाओं को पहुँचाया जाता है। एक-दूसरे से सूचनाओं को इधर से उधर पहुँचाया जाता है। कोई भी जो घटना होती है या कार्यक्रम होते हैं या कोई सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पूर्ण रूप से वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल हो जाएगा। ये कंपोनेंट है जो मिलकर नेटवर्क बनाते हैं, माइक्रोफ़ोन है, ट्रांसमीटर है, एंटीना है, रिसीवर है, डीमोड्यूलेशन है, स्पीकर है और बैटरी है। अब अंत में आपको ये बताएँगे कि किस प्रकार ये प्लान किया गया और किस प्रकार विस्फोट किया गया। देखो ये 6 महीने पहले उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा एनालिसिस करके प्लान करके किया था। इसमें थ्योरी नंबर 1 देखेंगे तो पेजर के अंदर विस्फोट विस्फोट था। तो पेजर को विस्फोटक बना दिया गया और फिर धीरे-धीरे जैसे ही इनके पास हिज़्बुल्लाह के पास ये पहुँचते गए, इसी प्रकार इज़राइल के मोसाद ने इसके अंदर पहले से जो कंपनी थी उसके साथ मिलकर ये सब कारनामा किया। इसमें ये लगाया गया है पेंटा एरिथ्रियोटोल ट्रेटानाइट्स किया था और इसी से इन्होंने ये पूर्ण विस्फोट किया। देखिए इसका ये फ़ॉर्मूला बन जाएगा, आप फ़ॉर्मूला पढ़ फिर सकते हो। पीईटीएन का इस्तेमाल करके बहुत ही ये एक आतंकी संगठनों के लिए पॉपुलर है ये पूरा रसायन, तो ये इनका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना जानते हैं और इन्होंने किया है। उसके नंबर कह सकते हैं प्लान नंबर 2 को तो इसमें प्लान के लिए एक लंबा समय मिल गया था इनको, बहुत लंबा समय मिल गया था। 5 महीने पहले इन्होंने हिज़्बुल्लाह ने शुरू किया था ये मतलब कि वो लाने का पेजर और इसमें खुफिया एजेंसी जो इज़राइल की थी उसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि क्या-क्या करना है। तो इनके साथ इन्होंने मिलकर ये सब किया। नए तरीके से इन्होंने विस्फोट किया था थ्योरी थ्योरी नंबर 3 बताती है कि इन्होंने अच्छी तरीके से मतलब देखिए नया विस्फोटी था ऐसा पेजर का अटैक कोई सोच नहीं सकता था और इन्होंने पेजर अटैक भी करवा दिया। फ़ोन का तो उन्होंने पहले से किया था लेकिन पेजर अटैक का पता नहीं था। उसके बाद वॉकी-टॉकी का किसी को पता नहीं था, वो भी करवा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए ताइवान, ताइवान ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि इन्होंने नहीं मैंने पहले बताया कि ताइवान ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हमने ये कुछ नहीं करवाया इसमें जो इसकी मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ में एक देश है जो हंगरियन है, हंगरी देश, आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रिया हंगरी, तो हंगरी देश की कंपनी के द्वारा सब किया गया है, उसी के साथ मिलकर इज़राइल ने सब किया है। तो ताइवान ने बिल्कुल मना कर दिया है। देखिए ये है ताइवान, ये है इज़राइल और ये है हंगरी। तो ये आप इसकी डिस्टेंस वगैरह देख सकते हो ये और ये अपना प्यारा भारत। अब हिज़्बुल्लाह ने धमकी दी है, मैंने कहा धमकी तो देते रहेंगे, बहुत सारी धमकियाँ मिलती हैं इधर-उधर ये होता रहता है। एक ये व्यक्ति देखिए ईरान के एम्बेसडर हैं। इन्होंने क्या किया था कि कुछ समय पहले लोग बहुत सारे ईरानियन की आँखें फुड़वाई थी, बहुत सारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी जो पेजर जो अटैक हुआ था इसमें इनकी आँखें फूट गई। तो देखो कर्मा रिटर्न्स होता है देखिए पुरानी स्थिति आप देखेंगे तो इन सब की आँखें फुड़वा दी गई थी इसके द्वारा और अब इसकी स्थिति देखेंगे तो ये भी आँखें फुड़वा के बैठा है। तो मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है और अंत में ये कहेंगे कि इसके पीछे कौन है मुख्य जो आप देख सकते हो, चेहरे देख सकते हो कौन हो सकता है, वो आप भी पता लगा सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।